भगवान पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, जो ज्ञान के गुणों के भंडार और दाता हैं, सारे जगत के रचयिता, विश्व कल्याणकारी हैं, पतित पावन है, इस सृष्टि पर कलयुग के अंत के भी अंत में एक ही बार आते हैं, जिसका हम त्यौहार महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो बाप ने गीता में वायदा किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अत्याचार पापाचार होते हैं, मनुष्य आत्माएं देव से मानव, मानव से दानव बन जाती हैं, बुद्धिहीन, गुणहीन, शक्तिहीन, कलाहीन हो जाती हैं, सारे सृष्टि के अंदर अनेकों वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत ग्रंथ, पुराण, शास्त्र आदि होते हुए, गुरु गोसाई महामंडलेश्वर होते हुए, बड़े बड़े साइंसदान वैज्ञानिक होते हुए, बहुत बड़े बड़े मेडिकल के डॉक्टर होते हुए, विधि वेता होते हुए, विद्वान आचार्य होते हुए भी इस सृष्टि के अंदर मनुष्य मनुष्यता को भूल जाता है, अपने रास्ते को भूल जाता है, और इसके साथ साथ सारे विश्व में दुख, अशांति, परेशानी के बादल मंडराने लगते हैं। जो प्रकृति हमारी दासी थी वही हमें दुख देने वाली होती है, और हम सब आत्माएं कहते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। तो विधाता, जगत के रचयिता, पालनहार इस पतित विकारी अंधकारमयी सृष्टि में आते हैं। जब हम स्वयं को भूल जाते हैं, अपने पिता को भूल जाते हैं, अपने निज धाम को भूल जाते हैं, अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं, अपने कर्मों की मर्यादाओं को भूल जाते हैं, धर्म कर्म को भूल जाते हैं, ऐसे समय पर पिता परमात्मा इस सृष्टि पर घोर अंधकार के समय अवतरित होते हैं। इसलिए परमात्मा का जन्म शिवरात्रि कहते हैं। ऐसे तो कई बच्चे, लाखों बच्चे रात्रि को जन्म लेते हैं, फिर भी हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। अगर परमपिता परमात्मा इस 24 घंटे में होने वाली रात में जन्म लेते हैं, फिर उनका जन्मदिन की बजाय जन्मरात्रि क्यों कहते हैं? तो वास्तविक रूप में परमात्मा पिता इस अंधकारमयी सृष्टि में आते हैं, जहाँ सब आत्माएं को कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। तो बाप आकर के इस कलयुगी पर्वत को ऊंचा उठाते हैं, सतयुगी जगत बनाते हैं। तो जो दिखाया है कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, इस कलयुगी पर्वत को सुखमय संसार बनाना, ये पर्वत जैसा कार्य पिता परमात्मा खुद आकर के पांडवों और शिव शक्तियों के द्वारा ये कर्तव्य कराते। तो वो कर्तव्य अभी होना चाहिए नहीं, बल्कि हो रहा है। जिस महात्मा गांधी बापू जी ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात हम भारत को राम राज्य बनाएंगे, लेकिन आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी और ही संसार की हालत दुख में नरक समान बन गई है। मनुष्य मनुष्यता को ही भूल बैठा है। तो ऐसे समय पर पिता परमात्मा ही आकर के इस सृष्टि को दुखधाम से सुखधाम बनाते हैं, विषय सागर से क्षीर सागर बनाते हैं, कंसपुरी को कृष्णपुरी बनाते हैं, रावण राज्य को राम राज्य बनाते हैं। और उनका ये कर्तव्य इस समय पर हो रहा है। तो परमात्मा आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का महाविनाश, और शंकर और विष्णु के द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं। तो नई दुनिया की स्थापना, सतयुग की स्थापना परमपिता परमात्मा शिव, जो त्रिमूर्ति शिव है, वो आकर के वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा के मानव तन में प्रवेश करके स्वयं इस कार्य कर रहे हैं। इसलिए कहा कि भागीरथ ने गंगा लाई, शिव ने गंगा बहाई,
गंगा मैया पतित पावन। तो ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा जिस शरीर रूपी रथ में आते हैं वही भाग्यशाली रथ है। और सत्यनारायण की आरती में कहा गया, कथा सुनते आरती में कहा गया, बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो कंचन महल कियो। तो वास्तव में पिता परमात्मा बूढ़े ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के इस वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा फिर से दानव को मानव, मानव को देव बनाने का ये कर्तव्य कर रहे हैं। यही समय है पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का। यही है भाग्य विधाता से, भगवान से भाग्य बनाने का समय और प्रभु मिलन बना करके हर प्रकार के सुख पाने का यही समय है। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। इसलिए पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं चला ना जाए ये सपनों का, ये श्वासों का खजाना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।